अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जैसे कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने पाइथन डिक्शनरी को पढ़ा, उसके बाद कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। हमने जो है ना उसको एक की पॉइंट्स डिक्शनरी के पढ़े हमने कि पाइथन के अंदर कैसे हम एक डिक्शनरी बनाते हैं और कैसे जो है ना उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, कैसे क्या कीज़ क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इन सबको हमने डिस्कशन की है, इनके बारे में डिस्कशन की है। और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर, जो ऑर्डर होते हैं अनऑर्डर होते हैं, उन चीज़ों को हमने पढ़ा। बाकी जो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अभी इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि जो डिक्शनरी की लेंथ होती है उसको हम कैसे जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन हाउ मेनी एटम्स अ डिक्शनरी हैज़ यूज द len फंक्शन, लेंथ फंक्शन। इस फंक्शन को हम लेंथ फंक्शन कहते हैं। len ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये जब भी किसी कोई डिक्शनरी को हम, जो डिफाइंड डिक्शनरी होती है उसको ये उसकी लेंथ कितनी है ये जानने के लिए करता है, ठीक है। आमतौर पर 3 4 5 जो एज एन एग्जाम्पल हम इधर यूज़ करते हैं, उनकी लेंथ देख के भी पता लग सकता है बंदे को कि इसकी 3 4 5 लेंथ है, जितनी भी है। लेकिन बाद में कोई मेगा प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें काफ़ी जो है ना एक डिक्शनरी के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी कीज़ होती हैं। तो उसकी लेंथ को जानने के लिए हमें फिर कोई ख़ास प्रोसीजर चाहिए होता है कि जिसके थ्रू हम पता लगा सकें कि इस डिक्शनरी की लेंथ कितनी है। तो वो प्रोसीजर ये है कि किसी भी डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये वाला फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक टू डिक्शनरी नहीं है, इसका मतलब है कि इसको बाकी चीज़ों, बाकी जो लिस्ट हो गए हैं या टपल हो गए, इन सब चीज़ों में भी हम इस लेंथ के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिक्शनरी के अंदर में हम इसी लेंथ के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी डिक्शनरी का लेंथ कितना ये हम जान सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। अभी उधर इधर ऊपर हमने एग्जाम्पल दी थी, अगर इसको मैं कमेंट से हटा दूँ, ठीक है, इसको इधर प्रिंट कराया हुआ, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ। एंड ये अभी हमारे पास एक डिक्शनरी जिसके अंदर कीज एंड वैल्यूज़ हैं, और इधर एक रिपीटिशन हो रही है। अगर मैं इस रिपीटिशन को बैठा दूँ, ये पिछले एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है। सो अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को रन करूँ, इसको मैं काउंट आउट कर लेता हूँ, इसको मैं रन करूँ तो देखें इसकी लेंथ 3 है। इसका मतलब इसके अंदर 3 आइटम्स को हमने सेव किया हुआ है। ये इसके जो है ना कीज़ हैं, ये आगे इनकी वैल्यूज़ हैं। 3 आइटम्स को, मतलब ये नहीं कि आप कीज़ और वैल्यूज़ को अलग अलग कंसिडर करेंगे, नहीं, ये जो है ना ये एक ही आइटम है, ये एक ही आइटम है। ब्रांड के अंदर फोर्ड, मतलब और मॉडल मस्टैंग ईयर 1964, ये तीन आइटम्स का हमने सेव किए हैं। ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और ये हमारे पास इंटीजर का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपने सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़।